गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो टॉपिक है अब वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस ऑर्बिटल की जो है वो शेप कैसी है। देखिए हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा और क्वांटम नंबर्स से हमें क्या मिला कि जो s होता है उसके लिए जो l का वैल्यू है वो 0 है और m जो है उसके लिए भी उसका भी वैल्यू क्या है 0 होता है अपने लिए। आई बात समझ में? तो जो s l का वैल्यू और m का वैल्यू है ये क्या शो करता है, इसमें लिखना आपको क्या पड़ेगा, the value of L is equal to 0 and M is equal to 0. This shows that S orbital have only one orientation. Only one orientation. Or this is only possible when this is only possible when it is spherical. When s orbital एज सफेरिकल, जब ये कैसा हो सफेरिकल, तो एस ऑर्बिटल जो है उसने वो अपने पास क्या होता है सफेरिकल इन शेप। जैसे ठीक है, दो बनाना चाहें सेंटर छोड़ दीजिए, फिर अपन क्या कर सकते हैं थर्ड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखिए ये अपने पास जो है ये हो गया 1s, ये आपके पास 2s और ये क्या हो गया 3s। ये इनके बीच में जो स्पेस है इसको भी समझाएंगे कि ये आपका होता क्या है। दूसरी चीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एज the probability of finding the electron in s orbital। आई बात समझो, in electron in s orbital is same in all direction। हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो बेटा क्या होती है सेम होती है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब सेम है तो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल जो है वो अपने पास क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, उसमें किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। दूसरी चीज, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर। मतलब क्या है? जैसे अपने पास क्या करते हैं, अपने पास है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आपको है ये शो करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो साइज का अगर हम ऑर्डर लगाएं तो सबसे बड़ा साइज 7s, फिर 6s, फिर 5, फिर 4 3 2 1। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर विल बी द साइज। ये रहता है आपके बारे में ये। दूसरा फिर बात करते हैं बेटा हम एनर्जी का। एनर्जी ऑफ s orbital depends upon value of n। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। greater the value of n, greater value of n, greater will be the energy, वही सिस्टम 1s 2s 3s 4s 5s, तो 5s की ज़्यादा, फिर 4s, फिर 3s, फिर 2s। इस तरह से जो है ये ट्रेंड चलता है किसका? एनर्जी का। अगर हम बात करते हैं किसका आगे, प्रोबेबिलिटी को जो है वो हमें शो करता है कौन? वैल्यू ऑफ साइन। अगर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं साइन, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपके पास है साइन और ये हो गया आर। समझे चीज? रेडियस कम है, न्यूक्लियस के पास है, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बनती है। ये केस है बेटा किसका? 1s का, इन द केस ऑफ 1s। फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं 2s के लिए, ये वैल्यू है साई का, ये आर का। समझे चीज को? तो इससे मिला लोगे इससे ऊपर थोड़ा सा कि मैक्सिमम इसके पास से ले लो। तो जैसे ही जाते हैं न्यूक्लियस से, ये इसको क्रॉस करता है और ये चला जाता है आपका कौन सा, यहाँ से जाते हैं आर के। ये आपके पास है किसके लिए? 2s के लिए, साई के साथ। फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर, आर के साथ। तो फिर से ग्राफ वही है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटी उतनी क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। आई बात है। दूसरा करते हैं प्लॉट 2s के लिए, ये आपके पास साई स्क्वायर एक कोऑर्डिनेट पे, ये आपके पास r विद रिस्पेक्ट टू r। तो जैसे ही जाते हो एक बार क्या होता है? कम, और उसके बाद फिर से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझे? और फिर ऐसे ही चलता है। तो जहाँ पे ये इस लाइन को टच करता है, यहाँ पे बनता है आपके पास क्या? नोड। क्या बनता है? नोड। 1s जो है उसमें एक भी नोड नहीं है क्योंकि टच नहीं कर रहा है। 2s के अंदर जब हम, ये आपका 1s का है और ये किसका है? 2s का। 2s वाले में क्या होता है? एक नोड फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही 3s जाएंगे तो कितने नोड्स बन जाएंगे? 2। जैसे सेंटर एक हो गया आपके पास। अब क्या करते हैं, ये 1s है, यहाँ पे जाते हैं 2 बना लेते हैं। पीछे वाले में मैंने 3 बनाए थे। क्लाउड 1
ये आपका किसका है 2s, और सेंटर ये आपका हो गया, और ये हो गया बेटा 3s। देखिए ये आपका किसके लिए है 3s। यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, इसमें जो ये स्पेस है ना जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है 1s और 2s में, इसको क्या बोलते हैं नोड। यहाँ पे ये रहा स्पेस जो 1s और 2s को डिफ्रेंशिएट करता है, 2s और 3s को, तो कितना आएगा 2 नोड्स। ये नोड है क्या, आई बात सबसे जरूरी चीज आपके पास क्या है नोड। और नोड के बारे में अगर देखें तो आपको इतना ही याद रखना है, नोड इज द स्पेस where probability of finding the electron is 0। और दूसरा क्या कर सकते हैं, नोड इज अ पॉइंट, नोड also represent a point where psi बोलते हैं, psi change its value from +2 माइनस, और बीच में क्या आ जाता है 0। आई बात समझो, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। आई बात समझो। तो सफेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल। सेकंड चलते हैं, सेकंड अपने पास है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के लिए एल जो है उसका वैल्यू होता है 1 और एम जो है उसका वैल्यू होता है -1, 0 एंड +1। क्यों? क्योंकि एम का जो वैल्यू है वो क्या रहता है -L2 + L। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इट इज फाउंड दैट probability of finding the p electron, लिखो, it is found that probability of finding the p electron is maximum in two lobes on opposite side, two lobes on opposite side, two lobes of opposite side of nucleus, and where two lobes join, probability is 0, जहां पे दो लॉब्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे मीट करेंगे। जैसे उसने बोला था ये कि जैसे डमरू होता है ना, डंबल होता है, ऐसे दो लॉब बनेंगे। आई बात समझ। यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है बीच में, तो देखो एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है,
तो दो लॉब की फॉर्मेशन हो गई अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, और जहां पे ये मैच करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बनती है, 0। आई बात समझ। दूसरा, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, द शेप साइज एंड एनर्जी, द शेप साइज एंड एनर्जी of p orbital is identical। क्या होती है बेटा, आइडेंटिकल। और इस टाइप से अगर होता है आइडेंटिकल, they only differ in ओरिएंटेशन, एक दूसरे से डिफर होते हैं ये किसमें, ओनली इन ओरिएंटेशन। आई बात समझो। तो देखो m का वैल्यू जो है, m क्या होता है, -1, 0 एंड +1। इसका मतलब क्या है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको जो पढ़ाया था तो बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको शो करता है ओरिएंटेशन। तो m की वैल्यू 3 है, 1 2 3, इसका मतलब क्या है, 3 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन। और 3 ओरिएंटेशन जो हैं वो किसकी तरफ हैं, टुवर्ड्स x एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस एंड टुवर्ड्स z एक्सिस। समझे? तो अगर हम इस शेप की बात करें इसका, p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल जो है p के अंदर 3 डायरेक्शन बनती हैं, तो 3 टाइप के लॉब्स बनेंगे, है ना। ये आपके पास चलते हैं, ये आपकी x एक्सिस, ये y, और ये क्या जाता है, z। क्लियर? इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, इसको भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मिलेगा, इसको भी एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से जा रहे हैं, ये आपका नेगेटिव, ये आपका। समझे? अब अगर हम क्या करें कि 3 ऑर्बिटल बन गए, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग तो px, y एक्सिस के अलोंग तो py, और z एक्सिस के अलोंग तो pz, ये 3 बन के आते हैं। तो यहाँ से अपन जो है स्टार्ट करते हैं अपना नया काम, और तीनों को अलग अलग से प्लॉट करते हैं। समझे? अब मैं इस पे प्लॉट करना चाहूँ y पे, तो क्या जाएगा, ये जाएगा लॉग, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में है, ये नेगेटिव एक्सिस में। अब इसको प्लॉट करूं, ये हो गया। इसको प्लॉट करो, 3 डायमेंशन में आएगा, तो पेपर पे शो नहीं कर सकते, तो ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग प्लॉट करें, तो ये अपना y एक्सिस था, ये आपका लॉग फॉर्मेशन हो गया, एक हिस्सा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे ये आपका कौन सा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, पी वाई पास आउट करते। एक आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस माना था, तो एक हिस्सा पॉजिटिव लॉग, नेगेटिव लॉग। इस नेगेटिव लॉग का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, लेकिन ये एक्सिस के कारण शो करते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, 0। एक आपने जेड एक्सिस मानी थी ऐसे, ये हो गया आपका किसके लिए, जेड एक्सिस। एक आपका कौन सा, पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव।
अपोजिट ही जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0। आई बात समझो। पी ऑर्बिटल 3 एक्सिस के थ्रू है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तो इसका मतलब इसमें क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो आपको लिखना है पी ऑर्बिटल शोज डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्लियर है बात? क्या शो करता है आपको, डायरेक्शनल कैरेक्टर। और अगर हम बात करें किसका, साइज का, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो फिर से वही करेंगे, तो इसमें क्या आएगा 2p, 3p, 4p, 5p। अगर हम ट्रेंड लगाएं किसका, साइज का, तो 5p का बढ़ा, फिर 4 का, फिर 3 का। ये किसका रह जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। आई बात समझ। लेकिन जो अपने पास px, py और pz है, इसका मैंने बोल दिया है कि सेम एनर्जी, क्या है, सेम एनर्जी। पर बताया था कि सबकी एनर्जी क्या है, सेम। इसलिए हम ये बोलते हैं कि द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भी पंगा पड़ गया बेटा कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। तो आप एक नया टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही करवा लेते हैं, नोड। क्या करते हैं, नोड। और नोड का पता है कि साई इज 0। जहाँ पे क्या होगा, साई की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्या रहती है, वो क्या सकती है, 0 रहती है। आई बात। अब देखो, जैसे हमने क्या कर दिया कि x एक्सिस और y z था, अब लॉब बन गया किस पे, y पे, लॉब बन गया किस पे, x पे। अब ये x मान लो, इसको y मान लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x पे है, y पे है, z पे भी है, लेकिन x और y के बीच में नहीं है, y और z के बीच में नहीं है, z और x के बीच में नहीं। तो अपने पास जो नोड बनी ना, जब शेप ऑफ ऑर्बिटल देखी तो 2 टाइप की नोड्स आई अपने पास। एक अपने पास था सफेरिकल नोड्स, जो आपने किस में किया है, एस ऑर्बिटल। और एक अपने पास कौन सी आई, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड। सफेरिकल नोड्स जो हैं उनको एक नाम और बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोला जाता है, रेडियल नोड्स। जो अपने पास सफेरिकल नोड्स हैं, अब यहां से देखिएगा, पहला सफेरिकल नोड, उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। आई बात। और जो अपने पास एंगुलर नोड होता है वो आपका बेटा इक्वल होता है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के। इसके इक्वल होता है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के। तो जो एंगुलर नोड्स हैं, एंगुलर नोड, वो इक्वल टू होते हैं एल के। समझे? जैसे अपने पास 1s है, उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन
2p। आई बात समझ। और जब रेडियल और एंगुलर को मिला देते हैं दोनों का सम, वो क्या कहलाता है? टोटल नोड्स। टोटल नोड्स। और टोटल नोड्स जो होती हैं बेटा, वो इक्वल टू होती हैं n-1 के। अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो टोटल नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n-1। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2p, also calculate angular and radial nodes। एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। तो फार्मूला लगाते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करना है? 2p। n का वैल्यू कितना है? 2। टोटल नोड्स कितनी है बेटा? टोटल नोड्स हो गई n-1, मतलब 2 - 1, तो 1 नोड आएगा इसमें। अब वो रेडियल है या एंगुलर है, ये चीज देखनी है। तो स्फेरिकल नोड्स निकालते हैं तो क्या आता है? n-1 - 1, है ना? किसका फार्मूला है? रेडियल का। तो क्या होगा? 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। N का वैल्यू 2 दिया है। दूसरा, अगर हम निकाले एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड, तो अपने पास क्या रहेगा? अपने पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू L, और L जो है वो P के लिए क्या होता है? 1। तो रेडियल नोड्स कितनी है? 0। एंगुलर नोड्स कितनी है? 1। आगे बात समझो। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अपने को निकालना है 2s के लिए। तो 2s जो है उसमें n का वैल्यू कितना है? 2। l के लिए वैल्यू कितना है? 0, है ना? टोटल नोड्स कितनी है? है ना? n-1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। रेडियल कितनी है? तो कितना आएगा? 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 1। एंगुलर कितनी रहेंगी? 0, क्योंकि L का वैल्यू 0 हो तो पता ही चल गया। एंगुलर नोड इज 0। जैसे हम बात करें किसका, तो कितनी नोड आई? 1। पीछे भी हमने 1 ही निकाला था। जैसे 3s था, 3s में 2 नोड्स आई थी, है ना? तो n का वैल्यू कितना है? 3। L का वैल्यू s के लिए कितना है? 0। टोटल नोड्स कितनी है? Tn लिख देता हूँ। टोटल नोड्स इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। एंगुलर नोड्स कितनी है? एंगुलर नोड्स L के इक्वल होती हैं, तो 0। रेडियल नोड्स कितनी बच गई? रेडियल नोड्स कितना रहेगा? इसमें बेटा यहाँ पे 0 आएगा L का वैल्यू। रेडियल नोड्स कितनी आ गई? 3 - L - 1 इज इक्वल टू 2। वहाँ पे भी हमने देखा था कि कितनी नोड्स आ रही थी? 2 नोड्स। इसके अंदर 2 नोड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ऐसे निकालते हैं बेटा हम क्या? नोड्स। जैसे अगर हम निकालना चाहें 3D में कितनी नोड्स हैं, तो n का वैल्यू कितना है? 3। L का वैल्यू D के लिए कितना होता है? 2। आई बात समझो। तो टोटल नोड्स 3D में क्या होगा? 3 - 1 इज इक्वल टू 2।
है ना, रेडियल नोड्स आपके पास क्या रहेंगे, फार्मूला n माइनस एल माइनस 1, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंगुलर नोड्स। अरे बेटा n का वैल्यू 3, l का 2, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड जो है वो कितनी होंगी, इज इक्वल टू l, l का वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड्स कितनी होंगी, तो ऐसे निकालते हैं बेटा हम क्या, नोड्स। समझे चीज को। अब आप एक काम और कर लीजिए, ऑर्बिटल्स की ही देख लीजिए। जैसे अपने पास क्या हो ऑर्बिटल, एक यहाँ पे क्या बना लो ऑर्बिटल, और नीचे लिख लीजिए एंगुलर नोड्स, एंगुलर ऑर्बिटल s p d f। s के लिए l का वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड 0, p में 1, d में 2 और f में 3। और बचे हुए अगर टोटल नोड्स निकाल लेते हो तो बचे हुए क्या रह जाएंगे उसके अंदर, रेडियल नोड्स। क्या रह जाएंगे, रेडियल नोड्स। क्लियर है। तो अगर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, अगर आपको वही है देखना है तो 1s का निकाल दिया, 2s का, 3s का, 4f में और निकाल देता हूँ। 4f, n का वैल्यू कितना है 4, टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल नोड्स हो गए बेटा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और f ऑर्बिटल आ गया, f ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड्स कितने हैं 3, तो टोटल नोड्स 3 हैं और एंगुलर नोड्स कितने आ गए 3, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एंगुलर नोड्स। तो फार्मूले से भी चले जाओ, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 which is equal to 4 minus 3 minus 1 is equal to 0. Angular nodes is equal to L, और L का वैल्यू कितना है 3, तो टोटल एंगुलर कितने नोड हो गए 3। आ गई बात समझ। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला, रेडियल नोड कैसे निकले, वो होगा n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है, l के इक्वल, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और टोटल नोड्स, टोटल नोड जो है वो किसके इक्वल होगा, n माइनस 1। ठीक है बेटा, कल करेंगे हम शेप ऑफ डी, और क्या है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल।